हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. Select the examples which favor the mutational theory of evolution. Point 1, Ankon sheep. Point 2, hornless cattle. Point 3, Sicard zygus. Point 4, Neville oranges. Point 5, hairless cat. Point 6, double-toed cat. Choose the correct option containing correct examples. Option A 1, 2 and 3. Option B 3, 4 and 5. Option C 4, 5 and 6. Option D 1, 2, 3, 4, 5 and 6. तो चलो बच्चों कुछ की कॉन्सेप्ट में बात करते हैं. चीजों को अच्छे से समझेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाता है बच्चों. देखो बच्चों क्या है, all the given examples all the given examples all the given examples favor the mutational theory of evolution. Favor the mutational theory of evolution. अभी ये जो mutational theory of evolution है, ये किसने दिए थे, कौन से साहब ने दिए थे? म्यूटेशनल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन हमारे हुगो द व्रिज साहब ने दिए थे. तो उन्होंने कुछ कुछ पॉइंट्स के ऊपर तो उन्होंने बात की हुई होगी, तो वो भी हम यहाँ पे बात करते हैं. पहला पॉइंट जिसमें बात करेंगे वो है एंकॉन शिप. किसके ऊपर बात करेंगे? एंकॉन शिप के ऊपर बात करेंगे. इट इज अ शॉर्ट, देखो बच्चों ध्यान से देखो, शॉर्ट लेग्ड वैरायटी ऑफ sheep suddenly appear in 1791. ये जो एंकन शिप है एक शॉर्ट लेग वैरायटी ऑफ शिप है जो सडनली अपीयर किया गया था 1791 पे. समझ में आया? अब देखो बच्चों पॉइंट 2 में बात करेंगे हॉर्नलेस कैटल के ऊपर बात करेंगे. किसके ऊपर? हॉर्नलेस कैटल के ऊपर. कौन है ये? दे डेवलप फ्रॉम द हॉर्न कैटल. ये कहां से डेवलप किए हुए हैं? हॉर्न कैटल से. दे डेवलप फ्रॉम द हॉर्न कैटल. बच्चों आप थोड़ा सा इसका नाम याद रखो, आपको पूरे डिटेल्स में कोई जानने के लिए नहीं बोल रहा, बस आप उसका नाम याद रखो. हॉर्न कैटल इन 1889. तो बच्चों हमने दो चीजों के ऊपर बात की. पहला हमने एंकॉन शिप के ऊपर बात की, दूसरा हमने बात की हॉर्नलेस कैटल के ऊपर. एंकॉन शिप एक जो है शॉर्ट लेग वैरायटी है जो सडनली अपीयर हुआ था 1791 पे, और जो हॉर्नलेस कैटल है वो हॉर्न कैटल से डेवलप किए हुए थे और 1889 पे वो लोग डेवलप किए हुए. अब बच्चों चलो और दूसरे पॉइंट्स में भी बात करते हैं, और दूसरे पॉइंट्स में भी हम क्या करेंगे, बात करेंगे. जैसे देखो एप्पल हो गया, क्या हो गया? सिकर जाइगस हो गया, सिकर गाइगस या नेवल ऑरेंजेस. ये सब क्या हुआ बच्चों? इन सब का क्या हुआ? देखो इट कैन गिव rise to many varieties. It can give rise to many varieties. Even in the species of plants. इतनी बात समझ में आई बच्चों? एप्पल, साइकर गाइगस, नेवल ऑरेंजेस, इट कैन गिव राइज टू मेनी वेराइटीज इवन इन द स्पीशीज ऑफ द प्लांट्स. प्लांट के स्पीशीज में भी क्या हो रहा है? डिफरेंट वेराइटीज आ रहा है. इतना बात आपको समझ में आई बच्चों? अभी देखो हेयरलेस कैट, डबल टोड कैट, ये सारे जो है डबल टोड कैट, ये सारे जो है म्यूटेशनल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के वजह से डेवलप हुए हैं. म्यूटेशनल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के वजह से ये सारे क्या हुए हैं बच्चों? डेवलप किए हुए हैं. और ये जो म्यूटेशन है ये जर्की है, ये डिसकंटिन्यूअस है. कोई कंटिन्यूअस वे में कोई डिस्कवर नहीं हुआ, सारे डिसकंटिन्यूअस वे पे डिस्कवर हुए. डिसकंटिन्यूअस और कोई नॉर्मल कंटिन्यूअस वे पे डिस्कवर नहीं हुआ, सारे डिसकंटिन्यूअस वे पे डिस्कवर हुए हैं. तो बच्चों क्वेश्चन वापस आओ. सिलेक्ट द एग्जांपल्स व्हिच फेवर द म्यूटेशनल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन. पहला पॉइंट एंकन शिप. हमने देखा है एंकन शिप 1791 पे एक शॉर्ट लेग क्या था? शीप था, वहां से डेवलप हुआ है. हॉर्नलेस कैटल जो था वो हॉर्न कैटल से डेवलप होकर आया है. साइकर गाइगस, नेवल ऑरेंजेस और एप्पल ये भी म्यूटेशनल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का ही एग्जांपल है. हेयरलेस कैट, डबल टोड कैट, ये सभी हमारे म्यूटेशनल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन से बने हैं. और म्यूटेशन क्या कराता है? म्यूटेशन हमारे नया स्पीशिएशन लेके आता है, नया कैरेक्टर्स लेके आता है जो इवोल्यूशन के रॉ मटेरियल होता है. जो क्या होता है? इवोल्यूशन के रॉ मटेरियल हो गए. तो पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5, पॉइंट 6 सारे किसके एग्जांपल्स है? इवोल्यूशन के एग्जांपल है. सारे किसके एग्जांपल है? इवोल्यूशन के. तो बच्चों करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए में बोला है 1, 2 एंड 3 नहीं, फिर ऑप्शन बी में बोला है 3, 4 एंड 5 नहीं, फिर ऑप्शन सी में बोला है 4, 5 एंड 6 ये भी नहीं होगा. तो कौन होगा? सारे एग्जांपल है. कौन है? सारे. तो कौन सा होगा? ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 विल बी द आंसर.
बच्चों बता दो, वेरी गुड, ऑप्शन डी विल बी आंसर। एंकन शीप, हॉर्नलेस कैटल, साइकर गाइगस, नेवल ऑरेंजेस, हेयरलेस कैट, डबल टोड कैट, सारे जो है ऑप्शन डी, सारे जो है वो किससे आए, म्यूटेशनल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के एग्जांपल है। तो बच्चों ऐसे जो नाम दिए हुए हैं आपको ये जानना है, आपको ये याद रखने, बस इतने नाम याद रखोगे तो क्वेश्चन में आंसर करना एग्जाम पे बहुत आसान हो जाएगा, आप ही कर सकोगे फिर। ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर, करेक्ट आंसर बन जाएगा बच्चों। तो होपफुली यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल बच्चों, बेस्ट ऑफ लक बच्चों।